नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन तिथि और उपवास को लेकर बहुत ही सारी जानकारियां लेकर आए हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा का उपवास आप कैसे रखें, किस दिन स्नान दान कर सकते हैं, साथ में इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूर्णिमा का पूजा विधि, इस दिन की महत्ता और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात के लिए। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि किसी न किसी हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित है। यह इसी तरह से पूर्णिमा की चंद्र तिथि है, चंद्रमा के लिए समर्पित है। इस दिन चंद्र 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति चंद्र दोष निवारण के लिए चाहते हों या चंद्र देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास रखने का समय ना हो तो सुबह शाम स्नान कर पूजा विधि करना चाहिए। रात को चंद्र उदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर विधिवत आरती उतारकर भोग लगाकर विधिवत पूजा करना चाहिए। फाल्गु पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास होती है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। कई बार तिथियों के क्षय के कारण इस दिन होली भी खेली जाती है। छोटी होली, जिसे हम होलिका दहन के बारे में मनाते हैं, बड़ी होली जिसे हम रंगों वाली होली कहते हैं। इस बार तिथि को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि जो है वह शाम से आरंभ हो रही है और मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि का रात हो, चंद्रोदय का प्राप्त हो रहा हो, उस दिन तिथि का उपवास रखना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा का उपवास रखने के पीछे एक नियम यह भी है कि एक व्रत सदा उदया तिथि के समय हमेशा रखा जाता है। यहाँ पर दो बातें हैं। यदि आप उदया तिथि के अनुसार व्रत रखते हैं तो हमेशा से इस नियम का पालन करते आए हैं, तब तो आपको उदया तिथि के समय पड़ने वाली पहली तिथि को उपवास रखना चाहिए। और अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं, चंद्र देवता का पूजन करना ही जरूरी जानते हैं, तो आप एक दिन पहले जब पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है उस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन स्नान दान सदा उदया तिथि के समय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो पवित्र नदियों के जल में, जैसे गंगा जल, नर्मदा नदी के जल में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा आप कुंड सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। अगर यह सब संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, घर पर स्नान कर सकते हैं। हर सनातनी को पूर्णिमा तिथि का महत्व जरूर समझना चाहिए और इसी प्रकार से स्नान कर विधि विधान से सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर महाविष्णु, माँ लक्ष्मी, पूरे शिव परिवार का पूजा करना चाहिए। उपवास रखना हो तो यदि संकल्प जरूर दें, क्योंकि संकल्प लेकर गया उपवास रखा गया जल्दी सफल माना जाता है। अगर उदया तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2023 मंगलवार स्नान दान भी किया जाएगा और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत श्री सत्यनारायण व्रत रखा जाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च सोमवार शाम 4:18 से, जिसकी समाप्ति 7 मार्च मंगलवार
शाम 6:10 तक हो जाएगी। अगर आप उदया तिथि के पालन नहीं करते हैं तो आप 6 मार्च सोमवार के दिन पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। ऐसे में आप पूर्णिमा का उपवास सुबह 6 बजे से रात चंद्र उदय तक रख सकते हैं। 7 मार्च मंगलवार सूर्योदय का समय सुबह 6:47 रहेगा। सूर्यास्त का समय 6:28 और चंद्र उदय का समय 6:29 से होगा। साथ ही राहु काल जो अशुभ मुहूर्त होता है, राहु काल शाम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। 7 मार्च पूर्णिमा का जो तिथि है चंद्र उदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा जरूर होगा कि चंद्र उदय देवता से पहले ही चंद्र देवता के उदय होने से पहले ही तिथि समाप्त हो रही है। चंद्र का उपवास एक यह भी है, अगर चंद्र उदय के आसपास पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो तो उस समय जब चंद्रमा उदय हो जाए तब भी चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा देर आपको नहीं करनी चाहिए। चंद्र देवता का पूजा विधि विधान से करके अपना उपवास भी पूर्ण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन राहु काल के समय कुछ भी दान देने से बचें, यह समय अशुभ मुहूर्त माना जाता है। 7 मार्च मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप दान इत्यादि आप दे सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का पाठ भी कर सकते हैं। और इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें उपवास सुबह से प्रारंभ करना चाहिए। शाम को चंद्र देवता की पूजा करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जिस तरह इस बार पूर्णिमा की तिथि लोगों के मन में असमंजस है, होलिका दहन की तिथि को लेकर भी असमंजस है। कहीं कहीं इस बार 6 मार्च सोमवार होलिका दहन किया जा रहा है तो कुछ जगह 7 मार्च मंगलवार के दिन किया जाएगा। होलिका सदा शुभ मुहूर्त में ही दहन करना चाहिए। भद्राकाल का समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्राकाल के समय होलिका दहन किया जाता है तो घर परिवार पर बहुत ज़्यादा संकट आने की संभावना होती है। तो होलिका दहन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो, वह वीडियो पहले से अपलोडेड है। पूर्णिमा तिथि को उपवास रखने वाले भक्तों को इस दिन विधि विधिवत सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी का भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। यदि शाम के समय चंद्रमा ना दिखाई दे, बादल लगे हो तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। जिस मूर्ति में, जिस फोटो में उन्होंने चंद्रमा सिर पर धारण किया हो, उन्हीं को देखकर आप चंद्र देवता को भी अर्घ दे सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आप पंचम का भोग बना सकते हैं, पंजीरी का भोग बना सकते हैं और उसी को ग्रहण करके आप अपना उपवास खोलना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube